हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इस बार फिर से मैंने मंगवा लिया था मां अन्नपूर्णा नर्सरी वेस्ट बंगाल से एक और प्लांट का पार्सल, जिसमें मैंने मंगवाया था कुछ 4 पार्सल्स मंगवाया था मेरे अलग अलग जो मेरे पास प्लांट नहीं थे उसके। सो सबसे पहले तो वीडियो मैं बना रहा था ताकि डैमेज रहे प्लांट तो उससे मैं भी बच जाऊँ और मेरे को प्लांट का रिप्लेसमेंट मिल जाए। सो एक बार मैं शुरू में दिखा रहा था इसी नॉर्मली कि देखो भाई, प्लांट ऐसा ऐसा मेरे को रिसीव हुआ है, बॉक्स ऐसा ऐसा दिख रहा है। सो ये जो प्लांट मेरे को रिसीव हुआ था, ये रिसीव हुआ था डिलीवरी कुरियर से और 1-2 दिन लेट हो गया था बिकॉज 17 तारीख को मैंने पेमेंट किया था। सो निकलते निकलते 19 तारीख हो गया और संडे आ गया, तो संडे को मेरे को पार्सल फिर मिला नहीं। सो एक दिन लेट हो गया। सो बस मैं बोला चलो गर्मी आ गई, अब देखते पार्सल कैसा आया। एंड आप लोग को भी जब मिलेगा तो आपको आराम से उस पार्सल को ओपन करना है, बिल्कुल घाई नहीं मचाना। मैं भी आराम से ओपन किया था, बस जल्दी बताने के लिए मैंने वीडियो को फास्ट किया हो, ठीक है। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, रियल वॉइस मेरी वीडियो की नहीं है। वीडियो में बहुत शोर हो रहा था, दैट्स वाई मैं फिर से इसमें वॉइस मेरे डाल रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरे को कुछ ऐसा प्लांट रिसीव हुआ था जिसमें मैंने 4 प्लांट मंगवाया था। तो 4 प्लांट कौन कौन से थे। पहला था मेरा बनाना मैंगो का प्लांट, जो कि आप देख पा रहे हो फ्लावर लगा, उनने प्लांट मेरे को भेजे हैं। मैंने पहले फ़ोटोज़ वगैरह सब देख के मंगाया था। सेकंड मंगाया था अरुणिमा मैंगो, ये आप देख पा रहे हो अरुणिमा, पूसा अरुणिमा की वेराइटी ये वाली। एंड जो थर्ड पार्सल मैंने मंगवाया था, थर्ड प्लांट मैंने मंगवाया था, वो था गोल्डन एड गुआवा, क्योंकि मेरी एरिया में मिल नहीं रहा था ये करके जो है मैंने उनके पास से मंगवाया। सो ये है गोल्डन 8 गुआवा। एंड जो चौथा प्लांट है वो है मिस इंडिया एप्पल बेर, मेरे इधर मिल नहीं रही थी और जो मिल रही थी बहुत ही छोटी सी मिल रही थी, तो मैं बोला चलो इनसे मंगवाता हूँ। इनके पास भी थी नहीं, पर मैं बोला चलो भेज दो, कभी ना कभी तो ग्रो करके हम उसको बड़ी कर ही लेंगे। सो अब इसके बाद मैं लग गया उनके नीचे की पैकिंग खोलने, ताकि प्लांट जो है मेरे एरिया के एटमॉस्फेयर में अच्छे से ढल जाए, उसको ऑक्सीजन मिलना चालू करे, पानी मिले, जो भी बॉल सूखे थे जिसके रूट बॉल। सो मैं उसके लिए फटाफट खोलने लग गया। आपको भी जब प्लांट मिलेंगे आपको भी उसको प्रॉपरली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में 3 से 4 दिन मिनिमम एटमॉस्फेयर में आपको मैनेज होने देना है प्लांट को। एकदम से प्लांट को पॉट में या कहीं पे ज़मीन में नहीं लगाना है। आगे उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसा क्या है। एंड जो अन्नपूर्णा नर्सरी वाले तो उन्होंने कोकोपीट डाल के भेजे थे, थोड़ा सा एक लेयर कोकोपीट की थी जिससे जल्दी सॉइल सूखे ना एंड थोड़ा अच्छी कंडीशन में प्लांट हम तक पहुँचे। सो अच्छी बात तो ये थी कि सबके सब ये जो थे ये पूरे ड्राई नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छा था। एंड मेनली बात ये था, प्रमोशनल वीडियो ये बिल्कुल नहीं है। मैं पेमेंट की स्लिप लगा रहा हूँ, पेमेंट का लगा रहा हूँ, जो मैंने पेमेंट किया हूँ बिल्कुल प्रमोशनल नहीं है। मैंने ओरिजिनल पैसे दे के प्लांट मंगवाया हो, 1% का प्रमोशनल नहीं है। सो अब मैं यहाँ पेमेंट का लगा रहा, आप देखिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किस कुरियर से आया है और इन प्लांट्स की प्राइसिंग क्या है। देखिए, आप जितनी भी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हो उसमें आधे से ज़्यादा लोग फेक प्राइसिंग बताते, गलत प्राइसिंग बताते, जो कि रियल होती ही नहीं है। चाहे आप कोई भी यूट्यूबर की, बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखो, वो गलत प्राइसिंग बताते। अब मैं ये बताऊंगा कि वो गलत कैसे बताते और रियल प्राइसिंग क्या होती है और मुझे क्या रियल प्राइस में आया है, सब एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि रियल प्राइसिंग एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, जब हम प्लांट ऑनलाइन मंगाते हैं, चाहे किसी भी नर्सरी से मंगाए, किसी भी कुरियर से मंगाए, आप जैसे मान के चलिए प्लांट आपका 500 रुपये का है, आपको डिलीवरी चार्ज लगा 250 रुपये, और आपके पास जब प्लांट पहुंचा तो प्लांट आपको कितने रुपए लगा टोटल, आपने कितना पे किए, 750 रुपये आपने उस वक्त में पे किए कुरियर वाले को, नर्सरी वाले को, ठीक है, मिक्स करके। आप जब यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो वो क्या बताएंगे कि मेरे को प्लांट आया वाला 500 रुपये का। भाई 500 का प्लांट नहीं आया, वो आपको 750 रुपये का प्लांट है। ऐसे ही यूट्यूबर्स लोग आपको गलत बताते। तो मैं इसमें बताने वाला रियल प्राइसिंग कि मेरे को रियल में क्या प्लांट आया है, ये कितने का मेरे को पड़ा है और एक्चुअली में मुझे कंडीशन कैसी लगी, ठीक है। देखिए, मैं आपको रियल प्राइसिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट की क्या प्राइस है और कुरियर चार्ज मेरे को क्या लगा है। देखिए, कुरियर चार्ज मेरे को लगा 400 रुपये। इनको कलकत्ता से मेरी सिटी बुलाने का 1200 किलोमीटर के अराउंड दूर है कलकत्ता मेरे सिटी से। और प्लांट की प्राइस है 450 रुपये टोटल की। कैसे, वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बनाना मैंगो जो आपको ये दिख रहा है, ये बनाना मैंगो की प्राइसिंग आती है 100 रुपये। ये 100 रुपये मैंने उसको पे किया। प्लांट की प्राइस की बात करो, ठीक है। अभी मैं उसके बाद में गोल्डन एड गुआवा जो यह है, ये गोल्डन एड गुआवा मेरे को आया है 100 रुपये का। अरुणिमा मैंगो 200 रुपये का। उसके बाद में मिस इंडिया एप्पल बेर जो कि ये रहा, ये मेरे को आया 50 रुपये का। कुरियर चार्ज इसमें मैंने कुरियर चार्ज मैंने 400 रुपये पे किया और प्लांट की प्राइसिंग 450 है। 400 रुपये पे करने के बाद मेरे को कितने का पड़ गया, ये पड़ गया बनाना मैंगो मेरे को 200 रुपये का, ठीक है, जो कि महंगा है। गोल्डन एड गुआवा पड़ गया 200 रुपये का, जो कि महंगा है। अरुणिमा प्लांट पड़ गया 300 रुपये का, ये भी महंगा है।
एप्पल बेर पड़ गई मेरे को 150 रुपये की, ये भी महंगी है। सो इन शॉर्ट मुझे प्लांट महंगे मिले हैं, कंडीशन अच्छी मिली है वो बात अलग है, बट जो मैंने पे किया हो उस हिसाब से प्लांट मेरे को महंगे मिले। अगर इस रेट में आप अगर लोकल में बात करोगे, लोकल नर्सरीज में कई बड़े बड़े प्लांट 3-4 फीट के आपको प्लांट मिल जाएंगे। इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो मेरे को प्लांट महंगे है, रेट अब मैंने आपको बता दिया हो, ठीक है। सो कंडीशन आप देख लियो कंडीशन कैसी है, एंड अब बात करते हैं कि इसके आगे का ट्रीटमेंट आपको करना कैसा है और क्या करना है। तो अभी जो है हम आ चुके हैं अपने टेरिस पे, पूरा हमारे प्लांट्स हैं, एंड ये प्लांट्स है जो कि बस अभी न्यू आए हैं। एंड देखिए ये गोल्डन एड गुआवा, अरुणिमा, बनाना मैंगो, एंड है अपना मिस इंडिया एप्पल बेरी, ठीक है। सो देखिए अब अपने को प्रोसेस क्या करनी है प्लांट आने के बाद में वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर फ्लावर लगा या कुछ लगा है, आपको उसको रिमूव बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर लगा है, अरुणिमा में फ्लावर है, इसको रिमूव हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए प्लांट अभी पहले से स्ट्रेस में, ट्रैवलिंग स्ट्रेस में, ठीक है। सो ये हटा के हम उसको और स्ट्रेस नहीं देंगे। सो अभी हमको करना क्या है, तो देखिए अगर आपके पास कुछ भी एक स्प्रे जैसा होगा, जैसे मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है, ठीक है, तो इसको हम सिर्फ नॉर्मली स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर इस प्रकार से। सिर्फ पूरे प्लांट को अच्छे से पहले गीला करेंगे इस प्रकार से। ये हमको 2 से 3 दिन तक सिर्फ यही काम करना है, और कोई कुछ भी बताओ उनकी मत सुनो, सिर्फ आप मेरी सुनो। आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से इस पर पहले स्प्रे कर देना है पूरे प्लांट्स को। देखिए अब सेकेंडली अगर मिट्टी गीली नहीं है तो उसको आपको पानी देना है। सो मेरी थोड़ी गीली है तो मैं सिर्फ ये स्प्रे के थ्रू ही इसमें पानी डालूंगा इस प्रकार से। देखिए पार्सल मेरा लेट रिसीव हुआ है, दैट्स वाई अंधेरा हो गया है, वरना मेरे को सवेरे तक मिल जाता है हर बार। सो बस यही है अनबॉक्सिंग, यही है केयर। अब आपको करना क्या है, इन प्लांट्स को आपको रखना है शेड में करीबन 5 से 6 दिन के लिए शेड में रखना है। प्रोसेस क्या मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर फ्लावर लगा हुआ है तो 3 दिन आपको शेड में रखना है, जहाँ धूप डायरेक्ट ना आती हो, किसी प्लांट के नीचे या किसी चद्दर वद्दर या किसी टंकी के पीछे, जहाँ भी आप रख सकते हैं दीवार के साइड में। उसके बाद में 3 दिन के बाद ये फ्लावर को आपको रिमूव करना है। 3 दिन के बाद अगर आपको रिमूव करना है तो अगर आपको फ्रूट चाहिए तो आप नहीं मत रिमूव करिए, अगर आपको फ्रूट नहीं चाहिए तो 3 दिन के बाद रिमूव करिए। उसके और 4 से 5 दिन बाद प्लांट को आप धूप में लेके जाना है या उसको पॉट करना किसी भी गमले में, ठीक है। उसके पहले कुछ नहीं, बस पानी दो, प्लांट आपका रेडी है लगने के लिए आफ्टर 8 to 9 डेज, ठीक है। यही थी अनबॉक्सिंग वीडियो मां अन्नपूर्णा नर्सरी की, और यही मेरे प्लांट्स थे जो कि मैंने मंगाया था। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जाइए कमेंट करिए, मैं उसका आंसर 100% आपको करूँगा।